बहुत बड़े साइंस फिक्शन के ऑथर आइजैक एसिमोव ने यह प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन हर घर में कंप्यूटर होगा जो कि लाइब्रेरीज की जगह ले लेंगे, जो किसी भी क्वेश्चन के जवाब आसानी से दे सकेंगे। और आज कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आप जो चाहे जैसे चाहे सीख सकते हैं। आइजैक की इनसाइट्स एकदम एक्यूरेट थी। आज जैसे कि हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, जहां पूरी दुनिया की नॉलेज हमारी फिंगर टिप्स में है, जहां पर हम टॉप कॉलेजेस की डिग्री जैसे कि बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और पीएचडी सब ऑनलाइन घर बैठे ले सकते हैं। पर साइंटिस्ट ने यह भी स्टडी किया है कि भले ही इंटरनेट का हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो, हमारी लाइफ को आसान बना दिया हो, पर फिर भी उसने पूरी तरह से हमारे माइंड को चेंज कर दिया है। तो इंटरनेट ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। इस वीडियो में मैं इंटरनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों कवर कर दूंगा। तो नंबर 1 है, इंटरनेट हैज बिकम आवर एक्सटर्नल हार्डवेयर। हमें आज भी एड्रेस या फिर फोन नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब भी हमें चाहिए होते हैं हम गूगल का यूज कर लेते हैं। एक साइंस मैगजीन की स्टडी के मुताबिक इंटरनेट हमारी एक्सटर्नल मेमोरी बन गया है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के बाहर स्टोर हो रही है और हमारा ब्रेन सिर्फ उसी एक्सटर्नल मेमोरी पे डिपेंड है। अगर वो एक्सटर्नल मेमोरी डिलीट हो गई तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आजकल हमने अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर करना ही छोड़ दिया है। नंबर 2, वी आर लर्निंग डिफरेंटली। क्या आपको वो दिन याद है जब आपको हिस्ट्री के क्लास में नेम्स और डेट्स याद करनी पड़ती थी? कोई वॉर कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई, ये सब कुछ आपको अपने ब्रेन में भरना पड़ता था। मैथ की कई इक्वेशंस आपको रटनी पड़ती थी। फिजिक्स के कई लॉज, कई थ्योरम्स, सबके सब आपको याद करने पड़ते थे। रीड राइट वेब के हिसाब से आज रोट मेमोराइजेशन आउटडेटेड हो चुका है। आज सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन लोगों के पास बहुत तेजी से पहुंच रही है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि आपको कई बेकार की चीजें भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3 पॉइंट है, वी डोंट बॉदर टू रिमेम्बर। साइंस मैगजीन ने 2 ग्रुप के साथ एक स्टडी कंडक्ट की थी, जिसमें उनको कहा गया था कि उनको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको बाद में सेव या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। तो जिस ग्रुप को कहा गया था कि उनका डाटा सेव हो जाएगा, मतलब बाद में बचा लिया जाएगा, उनकी याद करने की पावर बहुत ही कम रही। वो याद ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह सेव है। याद कर कर अपने ब्रेन को एक स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे। जब आपको इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है तो आप उसको याद करना जरूरी नहीं समझते। तो इस स्टडी से हमें ये तो पता चल गया कि हमारी एक मेमोराइजेशन पावर बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। नंबर 4 है, वी आर गेटिंग बेटर एट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। भले ही आजकल हम इंफॉर्मेशन को याद ना कर पाते हो, पर हम ये जान चुके हैं कि इंफॉर्मेशन को फाइंड कैसे करना है। इससे ये पता चलता है कि पहले जो हमारा ब्रेन यूजलेस स्टफ को याद रखता था, वो आज इंटरनेट की वजह से क्रिएटिव होता जा रहा है। प्रोफेसर बेट्सी स्पैरो ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर हम इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे तो हम उसको कम याद रख पाएंगे, पर अगर हम ये जानेंगे कि हमने इंफॉर्मेशन कहां से पाई तो हम उसको इफेक्टिवली याद रख पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कोई बुरी चीज या फिर कोई चौंकाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आजकल हम इंफॉर्मेशन को ढूंढकर सेल्फ डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। नंबर 5 है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस मेक अस थिंक लाइक कंप्यूटर्स। जब भी हम कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कम ही लोग आजकल इंसाइक्लोपीडिया या फिर हिस्ट्री की बुक्स की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर्स की तरह सोचने लग गए हैं। आजकल स्टूडेंट्स को अपनी बैचलर डिग्री करने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, जो कि आसानी से मोबाइल से मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आज उनको बेवजह लाइब्रेरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। वो इंटरनेट से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और डीप रिसर्च भी कर सकते हैं। नंबर 6 है, आवर कॉन्सेंट्रेशन इज सफरिंग। द अटलांटिक के एक रिपोर्ट में निकोलस कार्न ने डीप रीडिंग में हुई उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो चीजें वो नेचुरली पढ़ लेते थे, उनके लिए अब उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आजकल ऑनलाइन हमारा सारा टाइम सिर्फ हेडलाइंस, पोस्ट और लिंक को पढ़ने में ही चला जाता है। हम अपना टाइम पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ने में लगाते ही नहीं। अगर कुछ भी 1 मिनट से ऊपर के पढ़ने की बात आ जाती है तो हमारा ब्रेन रेस्टलेस हो जाता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी कम हो जाती है। नंबर 7 है, वी नो व्हाट इंफॉर्मेशन इज ट्रू और नॉट। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हम जानते हैं कि ज्यादातर उसमें जंक है। प्रिंटिंग प्रेस का जमाना गया, अब कोई भी कैसा भी इंसान इंटरनेट पे कुछ भी डाल सकता है। ये हम रीडर्स और इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर्स पे डिपेंड करता है कि जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो सही है या फिर गलत। पहले के जमाने में सिर्फ बैठे बैठे हम न्यूज देख लेते थे और उस पर विश्वास करने लगते थे, पर आज के जमाने में ऐसा नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा चौकन्ना हो चुके हैं। नंबर 8, वी आर बिकमिंग फिजिकली एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी। आजकल कई लोगों में गैजेट्स को यूज करने की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब भी थोड़ी देर के लिए आप इंटरनेट से अलग होते हैं तो आपके अंदर डोपामीन रिलीज होता है, जो कि आपकी क्रेविंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ टाइम ऑनलाइन स्पेंड करने के बाद आपका ब्रेन उसको और ज्यादा यूज करना चाहता है,
जिससे कि आपकी दूसरे टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ये थी दोस्तों मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इंटरनेट की वजह से आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट हुआ। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।